वो देख वो देख वो देख वो देख। लन की है रात है, लन की है रात, मेरे शीशु को मिला आलन, मेरे रिजू को मिला आलन। लो जी, T20 वर्ल्ड कप के बाद अब पाकिस्तान को वनडे में भी लन मिल गया, बंगाली लन मिला इस दफा इनको। पहले ये जो है वो श्रीलंका में जाके श्रीलंकन लन, इंडियन लन लेते रहे, अब इनको बंगाली लन भी मिल गया। मतलब एशिया का कोई लन नहीं छोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। ये बहन के टके, ये T20 में कुत्ते की तरह जलील होने के बाद अब वनडे में भी कुत्ते की तरह जलील हो रहे हैं। बांग्लादेश ने इनको 114 पे ऑल आउट करने के बाद 114 का टारगेट भी चेज करके इनको इनके संग अंग में लन दे दिया, क्योंकि इनकी क्रिकेट में लन चला गया ना भाई। जब आप जीतोगे नहीं, जब आप कुत्ते की तरह जलील होगे, जब आप किसी भी टीम के आगे लेट जाओगे, जब आपकी क्रिकेट एक्सपोज हो जाएगी, तो आप क्या करोगे मुझे बताओ ना। और तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आज लटा लटा के मारा है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। जिन लोगों के हाथ में हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कंट्रोल है ना, वो क्रिकेट को या तो समझते नहीं है या अपनी सोच के मुताबिक दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, लेकिन शायद यही उनका बेस्ट है। अच्छा, हो चुके हैं क्रिकेट में, हो रहा है। Who's watching ये cricket now? रमजान है साईं, और रमजान में रात में क्रिकेट सीरीज हुआ करती थी गली मोहल्लों में, वो नाइट मैचेस हमें नजर नहीं आते। पाकिस्तान का मैच होता था, पूरे कराची में SMDs लगी होती थी, सारे होटल्स के ऊपर, टीवीज के ऊपर, हर जगह क्रिकेट चली होती थी। लोग दिल हार चुके हैं, बस हवा निकल गई। लोगों के दिल आप लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इतने जख्मी कर दिए, इतने जख्मी कर दिए, गुंजाइश इन लोगों के पास वो अब सकत ही नहीं है कि आप लोगों का मैच देख सके बैठ के। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। फहीम अशरफ का एक कैच भी छूटा, एक LBW आउट हो गए थे, वो नहीं लिया, ये तो और भी बुरा रिजल्ट होता है। तो हमें बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा अपनी क्रिकेट को, ये सीरियसली सोचना पड़ेगा। ये तो हम खैर से हर मैच के बाद ये तज्जिया तो हो रहा होता है ना कि अब सीरियसली सोचना पड़ेगा। काम तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? भाई जरा बताइएगा कि फॉर्मेट बदल गया, टीम बदल गई, जो अमली तौर पर पॉसिबल है इनको फैसिलिटीज़ देना, वो इनको प्रोवाइड की जा रही है। इनको बाहर के कोचेस दिए जा रहे हैं, मेंटोर्स दिए जा रहे हैं, इनको साइकेट्रिस्ट दिए जा रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, डॉलर्स खर्चे जा रहे हैं इनके ऊपर। लेकिन ये ऐसी परफॉर्मेंस देंगे तो उसके बाद कौन इनका मैच देखेगा? पूरी पाकिस्तान कौम इस वक्त खून की आंसू रो रही है जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। वो आपको क्या लगता है, कोई ऐसी चिप आती है बाजार से जो चिप इनके अंदर फिट कर दी जाए तो फिर ये खेलना शुरू कर दें? क्या बक रहे हो मादर? आप लोगों को भी अब डेली रिपोर्टिंग करते हैं, यूज टू हो जाना चाहिए। हम लोग तो यूज टू हो गए हुए हैं। टीमें वही कामयाब होती हैं जिनके सिस्टम होते हैं। शायद भाई ने बात की है, आपकी बेस्टी का स्टैंडर्ड देख लें। जैसे आज मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अफसोस हो रहा था कि जैसे हमारे बैटर्स खेल रहे थे, जिस तरीके के साथ आउट हो रहे थे, क्योंकि हम थक गए हैं, हम कंसेक्यूटिव रन्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वाह दीदी, वाह दीदी। देखिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये हम इनको गालियां भी रमजान चल रहा है, गाली भी नहीं दे सकते। हम नहीं दे सकते, हम थक गए हैं। हमें लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम हम लोगों ने भेजी, सुअर है एक्चुअली। आप इन्हें ये खाएं, ये इनके लिए सूट भी करता है। और आप देखें कि कहाँ लोग T20 वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और कहाँ हमारा वही रोना धोना, वही हम कटोरा लेकर आ जाते हैं कि खुदा का वास्ता कोई स्कोर कर लो। लेकिन भाई साहब ने नहीं करनी है। इनको आप बांग्लादेश में रख लो, वही जूते मारो, इनका काम खत्म करो। बांग्लादेश ने पहले ODI में हमें हरा दिया है। पता था हमें। हाँ, क्या बात है? देखिए, मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या कहूँ, मेरे तो समझ नहीं आ रहा आज की परफॉर्मेंस के ऊपर। ये मैं जरूर कहूँगा कि ये है आपकी बेंच स्ट्रेंथ। ये जो हम बात करते हैं ना कि हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं वो चले हुए कारतूस हैं, उनको आप तब्दील कर दीजिए, तो ये आपकी बेंच स्ट्रेंथ है। और इंतहाई माजरत के साथ जो हमारे हेड कोच माइक हेसन है,
वो किस सिम्त में चल रहा है मेरे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप इस टीम की अगर आप लाइनअप देखें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप 50 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं या आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। हमको नहीं पता। पहला मैच बहुत बुरे तरीके से हारा पाकिस्तान, और हमारे सिलेक्टर्स ने पूरी कोशिश ये की कि यंगस्टर को मौका दिया जाए, ठीक है, और हमारे यंगस्टर इस वक्त पाकिस्तान टीम में खेले। और ये 3 मैचेस की सीरीज़ है। लगता है हमारे सिलेक्टर्स ने, ये हमारे हेड कोच जो माइक हैसन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम इस टाइम बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, कोई सर पैर नहीं रहा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कुछ समझ नहीं आ रही कि किस लड़के को खिलाया जाए, किसको बिठाया जाए, किसको किस फॉर्मेट में डाला जाए, किसको किस फॉर्मेट से निकाला जाए। ये जो हेड कोच है इनको समझ नहीं आ रही। और मेरे ख्याल में हमारे सिलेक्टर्स और हेड कोच ने ये समझा कि शायद बांग्लादेश की जो टीम है वो बिल्कुल हल्की टीम है, क्योंकि उसका नाम सुन के शायद हमें लगता है कि ये इतनी बड़ी टीम होगी नहीं। लेकिन हमारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप बांग्लादेश में जाते हैं वो हमेशा में मुश्किल टाइम देते हैं। ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं है, टांग रख के मार देंगे, स्पिनर्स पे छक्के मार देंगे, गेम थोड़ा नीचे रहेगा, उनको समझ नहीं आएगी, हम सब कुछ कर देंगे। ये बांग्लादेश की, ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं, ये बांग्लादेश की पिचेस है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? हालात बदले, कप्तान बदला, मगर पाकिस्तानी टीम की किस्मत और परफॉर्मेंस नहीं बदली। रुला दिया ना बेचारी को। 4 डेब्यू करवाने का तजर्बा जो किया गया वो मंसूबा बुरी तरह फ्लॉप रहा। पे दर पे शिकस्तों ने यह साबित कर दिया कि अब खाली बातों से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क भारत से सीखने की अशद जरूरत है। बात तो सही है। क्या ठान ही लिया है कौमी टीम ने कि एक के बाद एक शिकस्त ही हमारा मुकद्दर है। देखना, हमने यही देखना है क्रिकेट टीम में क्यों पाकिस्तानी क्रिकेट दुनिया से पीछे रह गई है, हम संजीदा क्यों नहीं हैं। सलीम खालिक साहब, बिल्कुल आपने कहा ना हालात नहीं बदले, ये नहीं हुआ, तो उसमें एक और ऐड कर लें, जज्बात भी नहीं बदले। जज्बात हमारे जैसे वर्ल्ड कप हारने पे हमें गुस्सा था, आज हमें उससे ज्यादा गुस्सा है। माशाल्लाह से हमने अपनी रवायत नहीं तोड़ी हमने अपनी रवायत नहीं तोड़ी। हमने जैसी कारकर्दगी, जितनी बुरी कारकर्दगी हमने वर्ल्ड कप के अंदर शो करवाई, और वैसे ही हम लोग इस सीरीज के अंदर भी करवा रहे हैं। इमरान मानी, हमें थोड़ी सी अच्छे की उम्मीद थी। ये तो मुझे लग रहा है 50 ओवर्स का मैच कहीं 20 ओवर्स में खत्म ना हो जाए। बहन डर गई। सर, श्रीलंका के अंदर भी मार पड़ी, बांग्लादेश गई है टीम, वहां पे भी हमारे साथ यही सब कुछ हो रहा है। टीम भी बदल ली, बाबर को ड्रॉप कर दिया, साइम अयूब को ड्रॉप कर दिया, और बहुत से खिलाड़ी ड्रॉप हुए, लेकिन यहां से तो कामयाबी भी हमसे ड्रॉप हो गई है। मंसूर, एक तो आप सरप्राइज ना हुआ करें, बस हम यही है, ये हमारा एक रियल क्रिकेटिंग फेस है, और इससे शायद हमने नीचे जाना है, हमने आगे नहीं जाना। और उसका रीजन है, ये मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें कि T20 के फॉर्मेट को हमने घुसाने की कोशिश की वनडे इंटरनेशनल्स में। एक यूनुस खान ने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा था कि एक बाबर आजम को गिराने के चक्कर में पूरी पाकिस्तान क्रिकेट गिरा दी। क्या ये क्या बक रहे हो भाई साहब? ये हमारे प्लेयर नहीं है, ये हिजड़े हैं, ब्रूसली वाले हिजड़े हैं। जो भी आता है भाई साहब बगैर थूक के पेल के चला जाता है, और इनके एटीट्यूड ही नहीं खत्म होते हैं। अब ये सारा ब्लेम पता है किस पे डालेंगे? कोच पे डाल देंगे कि भाई उसकी वजह से हम जो है ना वो हार गए हैं। ना इनको खुद को बैटिंग करनी आती है, ना इनको बॉलिंग करनी आती है। यार इनके अंदर जान ही नहीं है। लो जी पाकिस्तानियों, T20 वर्ल्ड कप के अंदर अजीम तरीन जिल्लत लेने के बाद अभी सुख का सांस आया भी नहीं था कि माइक हसन साहब ने कहा कि इस कौम को मैंने सुकून से नहीं बैठने देना, इस कौम को मैं जिल्लत से मजीद 2-4 करना है, इस कौम को मैं इतना रसवा करना है, इस कौम की क्रिकेट को मैं इतना बदनाम करना है, इस मुल्क की क्रिकेट को मैं इतना बेड़ा गर्क करना है मैंने, कि ना इनको सुकून लेने दूंगा, ना इनको जीत देखने दूंगा। मैं ऐसी टीम सिलेक्ट करके लेके जाऊंगा, मैं ऐसी टीम खिलाऊंगा कि तुम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। ऐसे ही हो रहा है। जब से ये माइक इससे नहीं, ये ऐसे समझो कि डोनाल्ड ट्रंप लग गया हमारी टीम के ऊपर कि यार इस बंदे को शर्म यदि 4 बंदों का एक ही मैच के अंदर हम डिब्यूट करा रहे हैं, और फिर रिजल्ट डूब के मरना चाहिए हमें। तो करना
परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। कोई चीज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मैं इतना बुरा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सीरियसली। मुझे नहीं लग रहा था कि ये हालत होगी। हम कल बात कर रहे थे ये मैच कितने घंटे का है, कितने बजे तक चलेगा, और ये मैच शुरू होते ही खत्म हो गया। बिकॉज पाकिस्तान टीम का प्रॉब्लम ये है कि चाहे हमारे यंगस्टर हो, चाहे हमारी मेन टीम हो, चाहे आप इसको बीसी टीम भी कह सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं जाहिर है, लेकिन गेम अवेयरनेस किसी को भी नहीं है। किस जगह पे किस तरह से खेलना है, किस सिचुएशन में जाके क्या करना है, उससे हम बिल्कुल नावाकिफ हैं। 114 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम ढेर हो गई और पाकिस्तान ने खेले एग्जैक्टली 30.4 ओवर्स, जिसके बाद एक बड़ी वन साइडेड मुकाबले के बाद बांग्लादेश ने ये टारगेट पूरा किया सिर्फ 15 ओवर में। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बड़ा ही दिल बुरा हुआ है, बड़ी बेइज्जती वाली जो है ना वो शिकस्त हुई है। इस तरह की चीजें की जाती है हर इवेंट के बाद कि जी रीबिल्डिंग फेज है, हम बच्चों को चांस देंगे, ऐसा ही है। अब जैसे मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था 2 दिन पहले कि मुझे नहीं उम्मीद पाकिस्तान इस सीरीज में कुछ अच्छा कर सकेगा, और अब देखें ना पुराने लड़के कर सके ना नहीं कर सके, क्योंकि ये सबसे टफेस्ट सीरीज होती है बांग्लादेश की, और इसमें आपको देखे जो पॉसिबिलिटी होती है रन करने की कम होती है। बट अब सबसे जो वेट चीज ये थी कि नाहिद राना ने, जिसने हमें टेस्ट सीरीज भी हमारे होम टाउन पे आके, हमारी होम सॉइल पे आके 2 वाइट वॉश किया, पढ़ नहीं पाया अभी तक। उसी को पढ़ना क्या, उसका पेस ही नहीं समझ आ रहा था किसी को। 140 से जैसे ही ऊपर जाता है आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, और आप सारे के सारे जितने भी बैटर थे वो क्लैरिटी से नजर आ रहा था। बात हर जगह होती है उस्मान तारिक की, और सिलेबस में आ जाता है तंजीद। अबे साले इरफान साहब देखें 30 ओवर्स में, बल्कि मोहसिन साहब आप भी इसके ऊपर अपनी टेक दें, 30 ओवर्स में पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है और स्कोर जो है वो इतना मामूली बनाती है कि मतलब पावर प्ले से कुछ आप कह लें कि ओवर्स ऊपर और वो टीम दूसरी कर जाती है। मैं बताता हूँ जी, थोड़ा सा बर्दाश्त करें आप मुझे, जरा मुझे आज ना थोड़ा सा बयान कर लेने दे। अब देखिए ईंट पकड़ के मोहसिन साहब, ईंट पकड़ के नहीं, ईंट पकड़ना तो मतलब किसी गैरतमंद के लिए होता है, बेशर्म के लिए ईंट क्या होती है? कुछ भी नहीं होती। जब किसी को हया और गैरत हो वो अल्फाज से मर जाता है, और जिसने नहीं मरना उसको आप गोली भी मार दें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। बात असल में ये है कि आप इस चीज को देखिए कि जब आप वर्ल्ड कप वहां से जलील होके, ऐसे अल्फाज नॉर्मली मैं नहीं बोलता, मैं तमीज के दायरे में रहता हूँ, लेकिन जो हुआ वही बताऊंगा ना, इससे बेहतर लफ्ज नहीं है मेरे पास। आप वहां से मतलब वो तजलील हुई ना सबकी, तजलील होके आप वापस आए। वाह क्या सीन है। बांग्लादेश से हारना शुरू हो गए हैं, मुझे तो डर लगना शुरू हो गया कि एसोसिएट टीम ना बन जाए यार। आप ऐसे ना करें, आप एक बैलेंस टीम बनाएं, सीनियर विद द मिक्सचर ऑफ यंगस्टर्स। टीम ऐसे बनती है, ये नहीं कि 5-6 सीनियर को साइड पे लगाया और सारे यंगस्टर खिला दिए, लेकिन यंगस्टर भी ऐसे ऐसे खिलाने कि उनके साथ कुछ सीनियर्स भी उनको गाइड करने वाले हों, उनको बताने वाले हों कि बेटा ये क्रिकेट ऐसे खेली जाती है। तो मुझे तो नहीं समझ आता क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, क्या नहीं है। बट दुआ ही है कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश से भी हारी जा रहा है यार। पता नहीं हमारी क्रिकेट और कहाँ तक जाएगी, लेकिन अफसोस ही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बॉलिंग में आप देख लें, मारा उन्होंने हमें ऐसा मज़े से दुम्बे की तरह मारा है। जिस विकेट पे हम 114 कर रहे हैं, उस विकेट पे उन्होंने 10-12 ओवरों में आपका स्कोर चेज कर दिया है यार। ऐसे थोड़ी होता है यार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नए प्लेयरों की बात करी या पुराने प्लेयरों की बात करी, सबसे पहले तो गोली उन्हें मारनी चाहिए जिन्होंने बोला 10 ओवर में 60 रन बनाने। शाबाश। एग्जैक्टली। वो तो सामने आते नहीं है ना, वो तो एक पर्चा दे देते हैं, क्योंकि ग्राउंड में तो कभी उन्होंने खेली नहीं क्रिकेट। 10 ओवर में मिनिमम 60 रन। अबे बेवकूफ, ये तो देखो टॉस कौन जीता है। और जो आपने 41 रन का स्टैंड दे दिया, सबसे अच्छी चीज ही ये हुई है आज पाकिस्तान की। सही बात है। वरना तो आपको असूलन तो 85 आउट हो जाना चाहिए था 24 ओवर में। गजब। हाँ जी, तो दुनिया जो है ना 250 कर रही है T20 के अंदर, और पाकिस्तान का ये हाल हो गया क्रिकेट के अंदर कि पाकिस्तान छोड़े T20 में 250 करना, वनडे क्रिकेट में 114 पे बुक हो गया है अगेंस्ट बांग्लादेश। अगेंस्ट बांग्लादेश 114 पे बुक हो गया है। क्या बात है, क्या प्लानिंग है, क्या यंगस्टर्स और सीनियर्स का कॉम्बिनेशन है, क्या सिलेक्शन है, और क्या ही चीज़ें राइट डगर पे चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। और लोग हैं कुर्सी के ऊपर जिनको ये लगता है कि बस सबको बुला के
जो 8-10 लोग रखे हुए हैं शतरंज की तरह, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जैसे जैसे जहां जहां हार और मात होती जाए वही 6-8 लोगों को इधर से उठा के इधर उधर करते रहो। टीम का तितर बितर कर दी, कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं, एक गंदी तरीन जो है ना टीम अनाउंस की है। भाई आज के मैच में पाकिस्तान जिस तरह से बांग्लादेश से जलील होके आ रहा है, किसी को सेटिस्फैक्शन हुई हो या ना हुई हो, बाबर आजम और साहिब अयूब को तो पूरी सेटिस्फैक्शन हुई होगी कि भाई और टेक लगा लो, हमारी कौन सा रिप्लेसमेंट तैयार है। और कसूर उनका भी नहीं है यार, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट कोई आइडिया नहीं है कि प्लेयर्स को कैसे लेना है कैसे नहीं लेना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय दिस डिफीट ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जलील करके हराया ना, वो नाहिद राना जो आज के मैच से पहले एक ओडिया में 2 विकेट से बाहर नहीं जाता था, 2 विकेट से आगे नहीं जाता था, आज उस नाहिद राना ने 4.5 ओवर में 5 विकेट ऑल भी ले लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट। भाई एक तरीका होता है यंग टैलेंट को ना टेस्टिफाई करने का, भी एक तरीका होता है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में तरीके जैसा वर्ड तो बड़ा न्यू है, क्योंकि हम उन प्लेयर से डेब्यू करवा रहे हैं, ठीक है, उन प्लेयर से जो डोमेस्टिक में प्रॉपर्ली ग्राइंड नहीं है। 2-3 साल पहले हम उन्हें नेशनल टीम में लेके आए, बिकॉज इट इज वेरी इजी फॉर प्लेयर्स नाउअडेज टू वेयर ग्रीन जर्सी एंड रिप्रेजेंट पाकिस्तान ऑन एन इंटरनेशनल लेवल ब्रो। मतलब आप सोचो टॉप 3 बैटर्स में आपके तीनों डेब्यूटेंट्स हैं, उनको कोई गाइडेंस देने वाला, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला दूसरे एंड पे है ही नहीं। गेस व्हाट, 50 ओवर गेम में पाकिस्तान सिर्फ 3 जेन्युइन बॉलर्स खिला रहे हैं, जिसमें से एक तो अपने आप को पहले ही ऑलराउंडर मान के बैठा हुआ है। रुला दिया ना बेचारी को। वो जी इंडिया तो क्रिकेट की धज्जियां उड़ा रहा है, T20 में 250 मारकर क्रिकेट की भलाई का ठेका तो हमने उठा रखा है, हमारी टीम पाकिस्तान टीम ने, कि ओडीआई में भी 200 नहीं बना रहे। ना इन्हें शर्म आती है ना इन्हें क्रिकेट खेलने आती है। हम जी तो है जी ऑस्ट्रेलिया कि 4 डेब्यूटेंट खिलवा देंगे। भाई साहब 114 रन पर पहले ओडीआई मैच में पाकिस्तान टीम आउट होगी और 15 ओवर्स में बांग्लादेश की टीम ने 1 साइडेड चपेर मारी है पहले ओडीआई मैच में पाकिस्तान टीम पर। वो नाहिद राना 5 विकेट लेकर गया है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?